हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल। इस टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले हैं कौन सी बॉडीज़ इलास्टिक होती हैं और कौन सी बॉडी प्लास्टिक होती हैं और कौन सी बॉडी रिजिड बॉडी होती हैं। इस बॉडीज़ के इस प्रॉपर्टी को जानने के लिए हम इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी के आधार पर उनको कैटेगराइज करेंगे। Elastic behavior on the basis of property of elasticity, on the basis of property of elasticity, body will be categorized in three parts. Body will be categorized in three parts. First is elastic bodies, second is plastic bodies, और थर्ड इज रिजिड बॉडीज। हमने इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी के आधार पर बॉडीज़ को तीन पार्ट में कैटेगराइज कर लिया। फर्स्ट इज इलास्टिक बॉडीज़, सेकंड इज प्लास्टिक बॉडीज़ एंड थर्ड इज रिजिड बॉडीज़। अब हम सबसे पहले इसमें भी इलास्टिक बॉडीज़ के बारे में जानेंगे कि इलास्टिक बॉडीज़ होती क्या हैं। इलास्टिक बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं, अगर मैं उन बॉडीज़ पे जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया उनसे मैं उस एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेता हूँ, वो अपनी प्रारंभिक अवस्था या इनिशियल पोजीशन को प्राप्त कर लेती हैं। वो बॉडीज़ इलास्टिक बॉडीज़ कहलाती हैं। इलास्टिक बॉडीज़, इसकी जो डेफिनेशन लिखेंगे हम, दैट टाइप ऑफ बॉडीज़ if we remove deforming force, body will get its initial position is called elastic bodies. इलास्टिक बॉडीज़ के एग्जाम्पल हैं, एक हेलिकल स्प्रिंग है। अगर आप उस हेलिकल स्प्रिंग पर एक फोर्स लगाओगे तो एक्सटर्नल जब फोर्स उसकी लेंथ के अलोंग लगाओगे तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही आप उस पर से फोर्स हटा लोगे, एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लोगे, तो उसकी लेंथ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी या इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगी। इनिशियल जो लेंथ है वो उसको प्राप्त कर लेगी। ये कोई हेलिकल स्प्रिंग है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। आप जैसे ही इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, इसकी कुछ लेंथ इस तरह से इंक्रीज हो जाएगी।
इंक्रीजिंग लेंथ, आपने जैसे ही इससे डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया तो ये तुरंत से पुनः अपनी इनिशियल पोजीशन को प्राप्त कर लेगी, ये दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन को प्राप्त कर लेगी। इसका एक और एग्जांपल है, आपके पास एक रबर की डोरी होगी, आप जैसे ही उस पर बल लगाकर उसको खींचेंगे तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे ही आप उस पर से बल हटाकर उसको छोड़ देंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देंगे, तो तुरंत से अपनी प्रारंभिक अवस्था या प्रारंभिक लेंथ को प्राप्त कर लेगी, इनिशियल लेंथ को प्राप्त कर लेगी। इसके एग्जाम्पल हैं हेलिकल स्प्रिंग, स्टील रॉड और ETC। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक बॉडीज की। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक बॉडीज़ की, वे बॉडीज़ जिन पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं या डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, उनकी जो शेप है हमेशा के लिए डिफॉर्म हो जाती है, वो अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस नहीं आ पाती हैं। ऐसी बॉडीज़ प्लास्टिक बॉडीज़ कहलाती हैं। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, प्लास्टिक बॉडीज़ that's type of bodies if we remove deforming force body does not turn to back initial position is called प्लास्टिक बॉडीज। इसके एग्जाम्पल हैं मड और मोम, कैंडल मोम, चिकनी मिट्टी बोलते हैं इसको, मड को। ये प्लास्टिक बॉडीज़ होती हैं जिन पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, वो बॉडीज़ अपनी इनिशियल पोजीशन को दोबारा से प्राप्त नहीं कर पाती हैं, वो प्लास्टिक बॉडीज़ कहलाती हैं। अब हम थर्ड बॉडीज़ की बात करते हैं, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी कौन सी होती हैं? वे बॉडीज़ जिन पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं, उनकी ना तो शेप चेंज होती है, ना लेंथ चेंज होती है, ना ही उनका साइज चेंज होता है। उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, उनमें कोई चेंज नहीं होता। डिफॉर्मिंग फोर्स के द्वारा ऐसी बॉडीज़ रिजिड बॉडी कहलाती हैं। इनकी डेफिनेशन लिखते हैं हम। That type of bodies if we
apply deforming force the shape and size of body does not change. And size of that bodies does not change is called rigid bodies. But in reality, there is no rigid body which has fixed shape and fixed size.